धनतेरस पर धन बरसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और आइए एक बार फिर से सीधा आचार्य जी का रुख करते हैं। आचार्य जी, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि के साथ साथ ही अपने बिजनेस में भी तरक्की चाहते हैं तो आप एक बरगद का पत्ता लाकर उसे साफ कर लीजिए और फिर गोल गोल घुमाते हुए मोड़कर उस पर मौली या कलावा बांधिए, हल्की सी या तो चंदन लगा दीजिए, चंदन की खुशबू लगा दीजिए। फिर एक लाल रंग के कपड़े में कुछ सिक्कों और 5 कौड़ियों के साथ उसे बांधकर अपने घर या ऑफिस में धन वाले स्थान पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि के साथ आपके बिजनेस की भी तरक्की होगी। अगर आप अपने ऊपर माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो आप सिक्के, बर्तन के अलावा मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी खरीद कर घर लाइए और दीपावली वाले दिन इसकी पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा अवश्य बनी रहेगी। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है तो एक गोमती चक्र ले। अच्छा हाँ, यहाँ एक बात जो कहनी थी वो भूल गए कहते हैं। देखो, ये जो आज आप लक्ष्मी गणेश लाएंगे तो उसको जब दीपावली वाले दिन रखेंगे तो ऐसे रखिए, एक लाइन में मत रख दीजिए महाराज, थोड़ा ऐसा घुमाइए ताकि गणेश की दृष्टि लक्ष्मी जी पे पड़े और लक्ष्मी जी को गणेश जी दिखाई दे। आप समझ रहे हैं? निर्बाध लक्ष्मी और लक्ष्मी से बाधाओं का निवारण दोनों की। देखो, गणेश की दृष्टि में अमृत है, गणेश की पीठ पर दरिद्र है। इसीलिए हम अक्सर आपको वास्तु में मना करते हैं कि घर के बाहर गणेश जी की फोटो मत लगाओ। जो उनका चित्र लगा दे उनकी पीठ पीछे आ जाएगी तुम्हारी तरफ, वो गड़बड़ सड़बड़ है, ऐसा मत करना भाई। इसलिए जब वो रखिए आप दोनों मूर्तियों को थोड़ा सा हल्का तिरछा करिए, एक दूसरे की नज़र एक दूसरे पर पड़े। जब लक्ष्मी को आना हो तो गणेश जी उनका रास्ता साफ कर दें और गणपति महाराज की जब आप पूजा करें तो आपको लक्ष्मी की कोई कमी ना हो। आगे चलते हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है तो एक गोमती चक्र लेकर शाम के समय दिन छिपने के बाद किसी चौराहे पर या किसी वीरानी जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर जिसको आपने पैसा दे रखा है उस व्यक्ति का नाम लेते हुए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए गोमती चक्र को उस गड्ढे में दबा दें। देखो, चौराहे पे तो गड्ढा करने में खतरा है, देख लिए जाओगे, और अपना तंत्र बड़ा गुप्त रूप से करना चाहिए। अपना वीराने में करो, ज़्यादा अच्छा है। तो आज के दिन ऐसा करने से फंसा हुआ पैसा जल्द ही वापस मिलेगा। जी तो देखिए, आचार्य जी ने आपका जो फंसा हुआ पैसा है उसे कैसे बाहर निकालना है उसके उपाय तो बता दिए। साथ ही अब हम बात ये भी करेंगे कि दिवाली के त्योहार के दूसरे दिन, यानी कि जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन की जाने वाली जो विभिन्न कार्य हैं, क्या क्या कार्य उस दिन किए जाते हैं, उसके बारे में आचार्य जी जानना चाहेंगे। हाँ, अब देखो, नरक चतुर्दशी के कई उपाय तो हम पहले ही बता चुके। हाँ। लेकिन अब जो बचे हैं, देखो, नरक चतुर्दशी का पहला काम है तेल मालिश करके स्नान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो, यहाँ एक चीज़ और गौर करो। ये सनातन धर्म है ना, एकदम साइंटिफिक है। जब दीपावली आ रही होती है, दीपावली अप्रोच करती है तो जाड़ा आ रहा होता है, बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है। आपको याद दिलाते हैं कि अब समय आ गया भाई, है ना। अब पहले शास्त्रीय बात कर ले, फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे। माना जाता है कि चतुर्दशी को लक्ष्मी जी का निवास तेल में और गंगा माता सभी पानी में निवास करती हैं। लिहाजा नरक चतुर्दशी पर तेल मालिश करके जल से स्नान करने पर माँ लक्ष्मी के साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। अब यहाँ का साइंटिफिक समझ लो। एक तो जाड़ा आ रहा होता है, कई बार किसी को फ्लू हो गया, किसी को ये हो गया कि लोग नहाना अवॉइड करने लगते हैं। तो आप नहाना अवॉइड न करें, इसलिए माता गंगा हर पानी में आ जाती है। आप मॉइस्चराइज्ड रहें, इसलिए ऑयल की मालिश। अभी देखो, ये सीज़न शुरू हुआ ना, दीपावली में ऋतु परिवर्तन था, तो अभी उसके पहले 4 महीने आपको 1 महीने साग पत्ते खाने से रोका, 1 महीने दही खाने से रोका, प्रोबायोटिक खाने से रोका, 1 महीने दूध पीने से रोका, क्योंकि उस महीने रेनिन का प्रोडक्शन शरीर में वैसे तो एक सर्टेन एज के बाद होता ही नहीं, पचाने की क्षमताएं भी कम हो जाती, तो इस तरीके से रोका। अभी दीपावली में आपको कहा उपवास करो और उससे आपके स्वास्थ्य को बेहतर किया। और अब आपको मॉइस्चराइज करने और आपकी लगातार हाइजीनिक हैबिट्स को मेंटेन रखने के लिए हमारे सनातन धर्म को डिज़ाइन किया गया। इट इज़ बीन डिज़ाइंड to give you a completely scientific
लाइफ सो दैट यू मे हैव ए लॉन्ग लाइफ। क्यों? उपनिषद कहते हैं प्राणा इव ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। यानी जितना लंबा समय आपको मिलेगा, जितना लॉन्ग स्पैन मिलेगा काम करने के लिए। अभी लिखा ना एक ज्ञानी व्यक्ति ने लिखा, वन लाइफ इज नॉट एनफ। मैं एक मतलब, लेकिन ये बात सच है कि आदमी को जीवन में काम करने का मौका नहीं मिलता। आप छोटे से होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि ये दुनिया कहाँ है। वो पढ़ाई लिखाई, ये वो बैग बस्ता, और उसके बाद शादी हुई तो जीवन साथी का मुंह देखने में बड़ा लंबा समय गुजर जाता है, और फिर बच्चे बच्चे हो गए तो कहना क्या है, और फिर उसके बाद फिर वो आदमी भागता रहता है ज़िंदगी में। जब तक संभलता समझता है तब तक उसका जीवन मतलब जो है वो दी एंड की तरफ अग्रसर हो जाता है, इंद्रियाँ शिथिल हो जाती। तो काम कब करे? काम तब करेगा जब प्राणा इव ब्रह्म। काम तब करेगा, दीर्घ जीवन मिलेगा, जब अभी से सतर्क रहेगा, बचपन से ही सारे सनातन धर्म का पालन करके स्वास्थ्य संबंधी जितने नोशंस जो उसमें बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उनको जिएगा। चलो चलो अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन। देवी प्रिया, चलें आगे चलें? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात करते हैं आज किए जाने वाले दूसरे कार्य की। नरक चतुर्दशी पर शास्त्रों के अनुसार ग्रंथों में अपामार के साथ लौकी के टुकड़े को भी सिर पर घुमाने की परंपरा का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता। अब नरक क्या है? व्हाट इज नरक? नरक है कि आपके शरीर में बीमारियां पनप जाएं, ये नरक। आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, ये नरक है। लट जीरा या अपामार्ग, देखो एक मंत्र भी है, सर पे रख के नहा करके, ये इलाहाबाद उसके आसपास बहुत कहते हैं, चिचड़ी बरियारी रोग दोख ले जाए दीवारी, ये कहते हुए नहाते। अच्छा चलो, तो साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता के निमित्त तर्पण और दीपदान का भी विधान है। तर्पण करते समय दक्षिणाभिमुख होकर तिल युक्त जल से यमराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के पहले यज्ञोपवीत को बाएं कंधे से उठा के दाहिने कंधे में कर लेना चाहिए। अब सव्यो भूत्वा, तो मंत्र है यमाय नमः यमं तर्पयामि, यमाय नमः यमं तर्पयामि। तर्पण करने के बाद यम देवता को नमस्कार करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय दीपदान करने का भी महत्व है। कहते हैं इस दिन दीपदान करने से व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और उसे नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। वही दीपदान। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। अग्नि, वाटर, आकाश, एयर, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। ये समय है, जो ये वेदर चेंज का समय है, इस समय फायर एलिमेंट कम पड़ने लगता है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा, जोश आदमी का खत्म होता है। अब इसको देखो, ये चीज़ें ग्लोबल हैं। अब समझिए, हमारे यहाँ इसी बात में अग्न्याधान की परंपरा यानी दीपदान की परंपरा है, तो इसलिए आप दीपदान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा चर्चा कर लेते हैं नरक चतुर्दशी के दिन करने वाले कुछ अन्य कामों की भी। तिथि तत्व के अनुसार नरक चतुर्दशी को 14 प्रकार के साग पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण भारत में लोग इस दिन स्नान के बाद कारीट नामक स्थानीय कड़वा फल पैर से कुचलते हैं, जो कि संभवतः नरकासुर के नाश का द्योतक है। अब यहाँ भी हल्का सा समझ लो, जैसे हम रावण मारते हैं तो अपने अंदर का अहंकार मारते हैं। नरक चतुर्दशी को नरकासुर हमारे अंदर ही रहते हैं। नरकासुर कौन है? अब विज्ञान क्या एक्सेप्ट कर रहा है? हेलमिंथ्स, बैक्टीरिया, वायरस लिविंग ऑन आवर स्किन, लिविंग ऑन आवर बॉडी, वो उसी पे डेवलप हो रहे हैं। तो जब हम कारीट के फल को पैर से कुचलते हैं तो जो उसका रस हमारे तलुओं में लगता है, हमारे तलुओं से लग करके ऊपर आता है। एक बार हमारे एक ड्राइवर ने हमसे कहा कि गुरुजी, हमारी माता जी को डायबिटीज़ है, वो मदार के पत्ते अपने चप्पल में रख लेती हैं, उनकी शुगर कम हो जाती है। तो हमने भी उसको 10-20-50 लोगों से कहा भाई करके देखो, सबकी शुगर थोड़ी कंट्रोल हुई। तो हमने एक वैद्यराज से पूछा, तो वैद्य जी ने इसकी अनुशंसा की। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मदार के अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके पैर के तलुओं के थ्रू जाते हैं और आपकी शुगर को कंट्रोल करते हैं। कारीट के फल में ऐसा कुछ है
जो आपके अंदर रह रहे नरकासुर यानी आपके अंदर निवास कर रहे हेलमिन्स से आपको बचाता है। इसलिए ऐसी परंपरा है। हमारे सनातन धर्म में एक भी परंपरा ऐसी नहीं है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार न हो। ये विशुद्ध विज्ञान है, ये धर्म तो हम इसे कहते हैं। बता दूं कि गुजरात में इस दिन माँ काली की उपासना की जाती है। इस दिन को वहाँ पर काली चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन हनुमान जी की उपासना करने का भी विधान है। कहते हैं इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हनुमान जी की जन्मतिथि को लेकर कुछ मतभेद है। कुछ लोग हनुमान जयंती कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। कुछ का मानना है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। ग्रंथों में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। कुछ लोगों का तर्क है कि जयंती उस व्यक्ति की मनाई जाती है जो इस दुनिया में न हो। अब प्रश्न ये है कि हनुमान तो अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा बलि व्यास कृपाचार्य हनुमान और विभीषण ये 7 अमर हैं। तो जो अमर है उनकी जयंती कैसी? अब बहरकैफ यहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं। हनुमान जी के स्मरण करने से आनंद मंगल होगा, तो भज गोविंदम हनुमान जी को स्मरण कीजिए। तो देवी आप कुछ कहना चाहिए? जी आचार्य जी, और कलयुग के देवता भी हनुमान जी माने गए हैं। अरे उनकी उपासना की जाती है। तो देखिए अभी आचार्य जी ने हमें बताया कि नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती पर कैसे पूजा करनी है, क्या होती है, इसके विषय में आपने जान लिया। लेकिन अब आचार्य जी से बात कर लेते हैं दीपावली के त्योहार की। आचार्य जी, दीपावली के 5 दिनों के त्योहार में आप जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का यह त्योहार खुशियों का त्योहार है। शास्त्रों में दीपावली की रात को सुख रात्रि, दीपमालिका, जबकि व्रत प्रकाश नामक ग्रंथ में इसे सुख सुप्तिका की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों में इस दिन किए जाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र किया गया है जो हमारी खुशहाली से, हमारे सुख सौभाग्य से और हमारी आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। देव पितरों की पूजा करें, पार्वण श्राद्ध करें, परिवार में पान का पत्ता एक दूसरे को दें, कुमकुम लगाएं, कुमारियों को घर में चावल बिखेरने चाहिए, दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए। और अब चर्चा करेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। दीपावली वाले दिन देव पितरों की पूजा करनी चाहिए और दही, दूध और घी से पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और परिवार में एक दूसरे को पान का पत्ता देना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए। कुमारिकाओं को घर में चावल बिखेरने चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति है कि आप इन चावलों को बिखेरने के बजाय घर के दरवाजे पर आटे की सहायता से चिपका दें। इसके साथ ही विजय के लिए दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए और शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर आदि पवित्र स्थलों पर दीपक जलाने चाहिए। उसके बाद घर में सभी जगहों पर दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह दिन व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखता है। व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा करते हैं, फिर उन्हें भैया दूज के दिन से काम में लिया जाता है। तो देखिए दीपावली का ये त्योहार खास तौर पर सुख समृद्धि धन धान्य लेकर आता है, वैभव लेकर आता है। और आचार्य जी यकीनन आपने जो उपाय बताए हैं तो हमारे दर्शकों को से अभूतपूर्व लाभ मिला होगा। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यह बात निकली है तो थोड़ी दूर तक जाती है। मामला सनातन धर्म का है, ये इतनी जल्दी नहीं निपट जाता। तो अगर दीपावली के त्योहार की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी, 2 दिन आगे तक चलेगी, यानी दीपावली के अगले दिन है बलि प्रतिपदा। उस दिन परंपरा है कि लोगों आज राजा बलि का राज्य है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। इस दिन पढ़ाई बंद, बच्चों कोई पढ़ाई मत करना। इस दिन आप भैया दूज के दिन रोचना लगा के पूजा करने के बाद ही पढ़ाई होगी। और बलि प्रतिपदा के दिन ताश खेलने की, जुआ खेलने की परंपरा है। मैं एक बार फिर सनातन धर्म के इस फैंटास्टिक एलिमेंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। यानी इस दिन जुआ खेला जाता है।
उसको धर्मशास्त्र से जोड़ा गया कि भगवान शंकर को माता पार्वती ने जुए में हरा दिया। इस दिन जो जुए में हारता है वो प्रेम में जीतता है, जो जुए में जीतता है वो ये सब चीज़ें हैं। असली बात क्या है, साइंस क्या है? ताश के 52 पत्तों का कॉम्बिनेशन आपने कभी जादूगरों को देखा है? ताश के 52 पत्तों से वो कितने खेल दिखाते हैं? ये कैलकुलस है, ये चलन कलन है। साल के एक दिन हमें प्रोबेबिलिटी सिखाता है ये सनातन धर्म कि कितनी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। अपने ध्यान से इनको मत हटाना। ताश के वो 52 साइंटिफिक पत्ते जिनसे एक तरफ जुए जैसा गर्हित कार्य होता है, वहीं दूसरी तरफ हमें जीवन की शिक्षा भी देता है। और उसके अगले दिन है भैया दूज का त्यौहार, भाई और बहन के बीच। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं इस दिन यमराज ने अपनी बहन के यहाँ आकर उनके यहाँ भोजन किया था। और ये भी परंपरा है कि मनुष्य को हर कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हर द्वितीयाएं फिक्स हैं कि कब बुआ की बहन के घर जाना चाहिए, कब मामा की लड़की के घर जाना चाहिए, कब किसके घर जाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि हमारी बहनें किस हालत में हैं। भैया दूज का वो त्यौहार बड़ा ही वैज्ञानिक और हमारे समाज में समरसता उत्पन्न करने का अनूठा उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि देवी प्रिया, हम लोगों की इस चर्चा से हमारे दर्शक लाभ जरूर उठाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने तमाम उपाय तो बताए, लेकिन उपाय के साथ आज आपने दर्शकों को वो साइंटिफिक रीजंस भी बताए कि अगर हम कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आचार्य जी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।